हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करते जा रहे हैं और लेक्चर्स आप तभी देखें जब आपको उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट हो या फिर आपका आंसर नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये भी लेक्चर मेरे ख्याल से आप तभी देख रहे होंगे क्योंकि आपको डाउट होगा या आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं हर एक ट्रांजैक्शन को डिस्कस करता जाऊँगा और आप देखते जाइए आपने जो सॉल्यूशन किया है वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलती हुई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। किसकी बुक्स हैं ये? अमृत कुमार प्रीमियम स्टोर। ठीक है, तो बिजनेस हम कैश से स्टार्ट कर रहे हैं 50,000। तो जैसे कि सबको मालूम है डेबिट साइड पैसा आएगा, क्रेडिट साइड पैसा जाएगा। तो पैसे आ रहे हैं 50,000, कैश में आ रहे हैं, तो कैश कॉलम में आपने लिखा होगा 50,000। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू कैपिटल और फर्स्ट ऑफ जैन आपका डेट कॉलम में हो गया, राइट। उसके बाद सेकेंड जैन ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो जैसे कि आपको मालूम है ये कॉन्ट्रा एंट्री है और हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक में आ रहे हैं और कैश जा रहा है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 20,000। ठीक है, बैंक कॉलम में कहाँ से आया? कैश डिपॉजिट किया, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू कैश। ठीक है, और डेट कॉलम में लिख दिया 2 ऑफ जैन। अब आइए क्रेडिट साइड में, तो अगेन 2 ऑफ जैन लिखा, कैश हमारा जा रहा है तो हम लिखेंगे बाय बैंक। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बाय बैंक लिखा पर्टिकुलर्स कॉलम में, और कैश कॉलम में हम लिखेंगे 20,000। सिंपल है, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, आप बोलिए तो मैं फटाफट करके बता दूं। मैं एंट्रीज लिख नहीं रहा हूं, बस यहाँ पे ये लिखता जा रहा हूँ। तो ये 50,000 कैश, ठीक है, और ये कब का है? 1 ऑफ जैन का है। फिर उसके बाद 2 जैन को क्या हो रहा है? बैंक में पैसे आ रहे हैं, है ना, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड, तो बैंक में पैसे आए 20,000 और कैश हमारे पास से गया 20,000। कब की बात है? ये है 2 जैन की। ये कौन सी एंट्री है? ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, राइट। अब आइए ओपन बैंक अकाउंट हो गया, परचेज गुड्स इन कैश। हमने 2 जैन को ही गुड्स खरीदे हैं 5,000 के, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो ये 5,000 कब की बात है? 2 जैन की बात है। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस, वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वेजेस दिए 500, तो अगेन कैश। यहाँ पे कब की बात है? ये 4 जैन की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कैश सेल्स। तो कैश सेल्स है मतलब पैसे आ रहे हैं, तो 6 जनवरी को कैश आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है? 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये कैश आ रहा है। उसके बाद आ जाइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू सेल्स परचेज गुड्स फॉर कैश, तो अगेन हमारे पास से कैश जा रहा है। कितना जा रहा है? 6,000 जा रहा है, तो ये 6,000 जा रहा है। कब जा रहा है? ये 6 ऑफ जैन को जा रहा है। क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने 4,000 रुपये में गुड्स बेचे, पेमेंट मिला चेक से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में। सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में हम लिख देंगे कितना अमाउंट आया है? 4,000 आया है, तो 4,000 इधर लिख देंगे। ठीक है, इधर क्या लिख देंगे? टू सेल्स, डेट क्या है? 10 ऑफ जैन, बराबर है। ठीक है, ये डिस्काउंट की एंट्री आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है ना, 400 रुपये की एंट्री आप अलग से कर सकते हैं अगर बोला जाता है तो। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। अब ये चेक जो मिला है हमको 6,000 रुपये का, ये जमा हुआ है नहीं हुआ है, ये इसका कुछ भी हमको नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे देख लेते हैं कि वो चेक हमने आगे चल के जमा किया क्या? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमको सेम डे मिला और डिपॉजिट कर दिया। तो डेबिट साइड में ही बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 6,000 रुपये। ठीक है, क्या लिखेंगे?
आप लिखेंगे टू एडवांस फ्रॉम अमित। डेट क्या है? डेट आपकी 10 जनवरी ही है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पेड टू भास्कर 15 जनवरी, तो पैसे जा रहे हैं 15 जनवरी पेड टू भास्कर, तो बाय भास्कर। अब यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम कैश ही अज्यूम करेंगे कि कैश ही जा रहा है हमारे पास से। रिसीव डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री आप अलग से कर सकते हैं, क्या एंट्री हो जाएगी वो मैं बता दे रहा हूँ। भास्कर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। भास्कर इज द रिसीवर, इसीलिए उसको डेबिट कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको क्रेडिट करते हैं, तो भास्कर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट, राइट। उसके बाद आइए परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, कंचन से गुड्स खरीदे हैं, इसकी एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उधार का मामला है, कहीं नहीं लिखा है कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, है ना। गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ इसकी एंट्री क्या होगी, हालांकि इसको कैश बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है, मगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, अमाउंट कितना है? ये अमाउंट है 10,000, राइट, तो ये 10,000 मैंने लिख दिया, ये लॉस की एंट्री है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम इन फुल, अब इसकी क्या एंट्री होगी वो समझ लो, ध्यान देना। ट्रांसपोर्ट कंपनी कहती है, एडमिट कर रही है, मतलब दे आर रेडी टू पे, तो इसका मतलब है हमें उससे पैसे लेने हैं, जिस किसी से भी पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दो। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से पैसे लेने हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट है, और ये जो क्लेम मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? ऑब्वियस सी बात है वो इनकम है, हमको खुशी होगी वो क्लेम एडमिट कर लेगा, तो उसको हम लिखेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं लिखेंगे, इंश्योरेंस नहीं लिखा है, मगर टू क्लेम ऐसा लिख सकते हैं, अगर इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस क्लेम लिख देते, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम ऐसा लिखते, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। मगर ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है, मतलब कि आपको रिकॉर्ड, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हाँ अगर स्कूल में आपको बोला जाता है कि नहीं रिकॉर्ड करना है तो आप कर सकते हो, समझ में आई बात। लॉस बाय फायर टू परचेज, फिर क्या लिखना है? ट्रांसपोर्ट कंपनी से पैसे लेने हैं और क्लेम हमारे लिए इनकम है, तो उसको क्रेडिट कर दिया, कितना? 10,000, राइट। उसके बाद देख रहे हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी से पैसे लेने हैं, जब मिल जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे, कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे। बैंक कॉलम में मतलब यदि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो, अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो वी अज्यूम दैट द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपए बैंक कॉलम में लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, राइट। कब की बात है ये? 27 जैन की बात है, ये हो गया। उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बैंक से पैसे निकाले हैं, मतलब कैश आ रहा है 5,000 और बैंक से जा रहा है 5,000, यहाँ पे भी सी लिख दिया, यहाँ पे भी सी लिख दिया, ठीक है। कैश आ रहा है तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश, कोई दिक्कत है? सिंपल है, कई बार कर चुके हैं हम। 28 जैन, ठीक है। इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रांड मशीन, तो अभी क्या करना है? 30 जैन को आपके पास से चेक जा रहा है, तो बाय ग्रांड मशीन, ठीक है, कितना है? 50,000, ये 50,000 बैंक से है, बस। अब अपन एक काम करते हैं, देख लेते हैं कैश बैलेंस कितना है। 50 + 2 + 5, इस तरफ आ रहा है 57,000, ठीक है, दोनों तरफ पे 57 ही लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखते हैं बताइए? बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, 20 + 5 + 500 6,000 एंड 2,800, ये 34,300, 57,000 माइनस किया तो ये आ रहा है 22,700, ठीक है। वैसे ही बैंक का भी देख लेते हैं, तो बैंक क्रेडिट साइड में 55 दिख ही रहा है, डेबिट साइड में 24 एंड 30 40 दिख रहा है ना, तो इधर ज़्यादा दिख रहा है 55,000 एंड इधर दिख रहा है लिखना तो उतना ही पड़ेगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है।
आंसर लेट्स सी। हाँ, एक जगह देखो यहाँ पे हमने गलती की है, देख लो। हो सकता है कि आपने भी यहीं भी गलती की हो। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000, ठीक है, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अलाउड डिस्काउंट 400। तो बेटा 4,000 के गुड्स बेचे हैं, 4,000 के गुड्स बेचे हैं, ये पेमेंट नहीं मिला है, ये बेचे हैं और डिस्काउंट दिया 400, तो माइनस 400 कितना हो जाता है 3600, ठीक है ना। तो ये पैसे आपके पास 4,000 नहीं बल्कि 3600 आएंगे, ठीक है। दिस इज 3600, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। 55,000 माइनस 20, 15,400। अभी ध्यान देना, दिस साइड इज ग्रेटर, सो वी विल डू द बैलेंसिंग ओवर हियर टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है बैंक कॉलम में 15,400, ठीक है ना। तो क्लियर है ये। तो आप देख सकते हैं कहीं अगर गलती की है तो वहां पे रेक्टिफाई कर दीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय।